एमपी की शिवराज सरकार तमाम योजनाओं को लेकर वाहवाही लूटे, चाहे वो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर ही क्यों ना हो। लेकिन प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद कितनी बीमार है, शायद ये बात किसी को नहीं पता। हम बात कर रहे हैं बैतूल के जिला अस्पताल की, जहां से सिस्टम को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल बैतूल के जिला अस्पताल में ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसे देख मानवता भी शर्मसार हो जाए। गुरुवार की दोपहर बैतूल के सेहरा अस्पताल से 55 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर बीमारी की हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया था। बुजुर्ग की हालत गंभीर थी, इसलिए उसे ड्रिप लगी हालत में एम्बुलेंस से बेटे के साथ जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बुजुर्ग जब अस्पताल पहुंचे तो उनका बेटा हाथ में बोतल लेकर अपने पिता को पैदल ही इमरजेंसी वार्ड तक ले गया, जहां डॉक्टर ने चेकअप किया और बेटे को पर्ची बनाने और कोविड सेंटर में भर्ती होने के लिए बोला गया। पिता पुत्र पैदल ही कोविड सेंटर की तरफ चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि कोविड सेंटर कहाँ है, तो वह ट्रामा सेंटर पहुंच गए। बेटा हाथ में बोतल पकड़े हुए और पिता के हाथ में लगी हुई नली। बुजुर्ग की स्थिति चलने लायक भी नहीं थी, लेकिन किसी ने उन्हें ना तो स्ट्रेचर दिलाया और ना ही व्हील चेयर दिलाई। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब परेशान पिता पुत्र ट्रामा सेंटर पहुंचे। वहां किसी नर्स ने पर्ची देखकर उन्हें कोविड सेंटर में जाने के लिए बोल दिया। उन्होंने यह भी जहमत नहीं उठाई कि मरीज को किसी प्रकार की मदद दी जाए। पूरा मामला सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक धर्मू सह ने इस मामले की निंदा की है और साथ ही कलेक्टर और उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत कर जांच करने की मांग की है। में आई है किसी के माध्यम से भी कि पुन्नूलाल जो चुरनी का है वो और बीमारी के कारण वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा, जिससे उनको बाटल के यहाँ पर जैसे अस्पताल में अव्यवस्था है। मेरे जो जानकारी में मैं इसको अपने संज्ञान में लेते हुए मैं कलेक्टर साहब से और भी ऊपर स्तर पर इसकी शिकायत करूँगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वास्तव में बीमारी जो कोरोना हो या जो अन्य बीमारी से भी ग्रसित हो, उसको व्यवस्था करना चाहिए। लापरवाही है और इसका मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं इसकी जानकारी कलेक्टर साहब या अन्य स्तर पर भी मैं इसकी जानकारी देकर इसको कार्रवाई करने के लिए मैं प्रेरित करूँ। स्वास्थ्य विभाग अपनी इस बड़ी लापरवाही पर पर्दा डालते हुए पिता पुत्र को ही गलत ठहरा रहा है। उनका कहना है कि पर्ची बनवाने के बाद वह डॉक्टर के पास नहीं पहुंचे और सीधे ही अपने मन से कोविड सेंटर की तरफ चल दिए। बुजुर्ग मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उनका कोरोना सैंपल कराया गया, जो नेगेटिव आने के बाद उन्हें जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया दिया गया है। इस बारे में मैंने पूरी तहकीकात किया है। इससे मालूम पड़ा है कि ग्राम सहरा से एक जो है ग्रामीण जो है रेफ़र किया गया था और वो अस्पताल आया था और ओपीडी में आया था। ओपीडी में डॉक्टर साहब ने बोला कि भर्ती का पर्चा बनाना पड़ेगा, भर्ती का पर्चा बना लो और हम भर्ती करते थे। इसके बाद वो जो है व्यक्ति जो है उन डॉक्टर साहब के पास दोबारा नहीं पहुंच पाया। करीब 1 घंटे बाद बच्चे का ये कहना था कि उसको कोविड वार्ड में भेजा था भर्ती कोई भी कोविड वार्ड में या किसी भी वार्ड में भर्ती के कार्रवाई पूर्ण होने के बाद ही जाता और वो कार्रवाई जो है उसने भर्ती कार्रवाई पूर्ण कराई नहीं थी। इसलिए कहा जाना कि वो भर्ती के बाद भटक रहा था, ऐसी बात नहीं है। क्या हुआ पूरा मामला जो है उसके बाद में वो उसके जो परिजन हैं वो आए, उसको भर्ती कराया गया। उसका ऑक्सीजन लेवल वगैरह कम था, उसका कोरोना टेस्ट भी कराया गया और नेगेटिव निकला। आज वो मरीज जो है आज की तारीख में मेडिकल वार्ड में ही उठता था। अब सवाल ये उठता है कि अस्पताल में मरीजों के नाम पर करोड़ों का बजट आता है, जहां मरीजों को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, तो बाकी मरीजों के इलाज किस तरीके से हो रहे होंगे, इसकी बानगी इसी मामले को देखकर लगाई जा सकती है। तो आपने देखा कि कैसी है इस सिविल अस्पताल की तस्वीर। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि पोस्टर न्यूज़ की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शिवराज सरकार उसको लेकर क्या कदम उठाती है। बैतूल से मनीष राठौर की रिपोर्ट।